आगरा की जामा मस्जिद मामले की आज सुनवाई है। कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन की याचिका पर आज सुनवाई होगी। जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशव के विग्रह होने का दावा किया गया। तीसरे पक्ष भजनलाल की याचिका पर भी आज सुनवाई हो सकती है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नियुक्त किया था अमीन, और ऐसे में आपको बता दें कि जामा मस्जिद मामले में आज सुनवाई होगी। एक तरफ जहां देवकीनंदन ठाकुर ने दावा किया है कि मस्जिद की सीढ़ियों में केशव के विग्रह हैं, और दूसरी तरफ सुनवाई को लेकर महत्वपूर्ण आज दिन है। देखना होगा कि आखिर आज क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार देवकीनंदन ठाकुर के बयान सामने आते रहे हैं जामा मस्जिद को लेकर, और अब जामा मस्जिद प्रकरण में सुनवाई होगी आज। कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशव के विग्रह होने का दावा किया था। न्यायालय ने अमीन नियुक्ति की और आगे की सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी। आज 11 बजे के बाद से सुनवाई शुरू होने की बात सामने आ रही है। तीसरे पक्ष भजनलाल की याचिका पर भी अदालत फैसला ले सकती है। तो आज इसीलिए भी बेहद खास दिन है कि आज सुनवाई होगी इस महत्वपूर्ण याचिका पर। गाजियाबाद में पिटबुल ने 11 साल के लड़के पर हमला कर दिया है। हमले में बच्चे के चेहरे और छाती पर घाव है। मामला मोदी नगर थाना इलाके का है और पार्क में खेल रहे मासूम पर पड़ोसी के पिटबुल डॉग ने अटैक कर दिया। बच्चे को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती किया गया। पीड़ित के पिता ने लिखित शिकायत थाने में फिलहाल की है। तो गाजियाबाद में मासूम पर पड़ोसी के पेट डॉग पिटबुल ने हमला कर दिया है और चेहरे पर घाव है। इस बच्चे पर पिटबुल ने अटैक किया है। चेहरे और छाती पर गहरे घाव बताए जा रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले में जो बच्चे के परिवार वाले हैं उन्होंने पड़ोसियों पर केस दर्ज कर दिया है। गया था खेलने के लिए, इनका कुत्ता खुला हुआ था फुटबॉल, वो चिपट गया और खा गया। कहाँ पर काटा उसको? गाल पे, सीने पे। बच्चा कितने साल का है? बच्चा है 11 साल का। क्या नाम है बच्चे का? अंश नाम है। अमित राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बावजूद बार बार कहने के जो पेट डॉग्स हैं उनके चेहरे पर हम मास्क नहीं देख रहे हैं, और खासतौर पर पिटबुल ब्रीड की ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की? देखिए अंशिका, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा ये पहली मर्तबा नहीं है। इससे पूर्व भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं जहां अटैकर ब्रीड के जो पालतू नस्ल के कुत्ते हैं उन्हें पाला जाता है, जिसके लेकर नगर निगम ने भी कई कवायदे की थी कि इन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसे में इनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया जाता है। हालिया मामला गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां 11 साल का मासूम जिसका नाम अंश बताया जा रहा है पार्क में खेल रहा था। तभी पड़ोस में ही रहने वाला जो युवक है जिसने पिटबुल का एक बच्चा पाला हुआ था, उस पिटबुल डॉग ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और इतना बुरी तरीके से उसको काटा गया है कि उसके जबड़े पर और उसकी छाती पर गहरे घाव भी बन गए हैं। नजदीकी अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पीड़ितों की तरफ से अभी तक कोई पुलिस में शिकायत नहीं दी गई है। पीड़ित के जो पिता हैं उनका साफ तौर पर कहना यही है कि दबंग किस्म का व्यक्ति है। इसे कई बार टोका भी गया था कि खुले में पार्क में इस तरीके से पिटबुल डॉग को ना घुमाए, लेकिन बावजूद उसके वो अपने कुत्ते को ऐसे ही खुला छोड़ देता। यही कारण भी रहा कि 11 साल के मासूम अंश को उसने अपना शिकार बनाया और उस पर हमला कर दिया, जो बुरी तरह घायल भी हुआ है। तमाम कवायदे नगर निगम की तरफ से की जाती हैं, रजिस्ट्रेशन की बात की जाती है और कई गाइडलाइन भी जारी की जाती है कि पहली चीज तो ये कि आप कोई अटैकर ब्रीड नहीं पालेंगे एक से ज्यादा। अगर आप पालते हैं तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ऐसे में इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। दूसरा, अगर आपने ऐसी अटैकर ब्रीड पाली हुई है तो आपको उसके लिए वहां पर जब आप उसको घुमाने के लिए बाहर निकलते हैं तो उसके मुंह पर मास्क आदि लगाएंगे। ऐसी चीजें भी यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की, 60 तक अभियान चलाने की, ताकि इस तरह के हादसे दोबारा सामने देखने को ना मिले। बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात होगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा दौरे की, जहां गृह मंत्री बोटानिकल गार्डन हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां से वो ग्रेटर नोएडा के सीआरपीएफ कैंप पहुंचेंगे और पौधारोपण करेंगे। सीआरपीएफ कैंप में करीब 1.5 घंटा रुकने के बाद गृह मंत्री अमित शाह नोएडा के क्रिब्को भवन भी जाएंगे
अमित शाह नवनिर्मित भवनों का ई उद्घाटन करेंगे और अधिकारियों कर्मचारियों को संबोधित भी करेंगे। तो आज का दिन बेहद खास है। आज अमित शाह नोएडा के दौरे पर है। नोएडा ग्रेटर नोएडा वो जाएंगे, यहाँ क्रिप्को भवन जाएंगे। क्रिप्को भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें वो शामिल होंगे और कई सारे ऐसे बड़े बड़े भवन हैं जिनका वो उद्घाटन ऑनलाइन करेंगे। इसके अलावा अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित भी करेंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने नोएडा दौरे को लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, गृह मंत्रालय के अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के तहत आज सीआरपीएफ के ग्रेटर नोएडा ग्रुप सेंटर में 4 करोड़वें पौधे का रोपण करूंगा और ऐसे में आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ जवान इस अभियान से पर्यावरण के भी रक्षक बने हैं। तो कई सारे ऐसे जवान हैं, सीएपीएफ के जवान इस अभियान से पर्यावरण के भी रक्षक बने हैं, ये उन्होंने ट्वीट किया है। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर नोएडा आने से पहले अपनी उत्साह और अपनी खुशी भी जाहिर की है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है जहां स्टेट टैक्स विभाग के रिटायर्ड अफसर पर एफआईआर दर्ज हुई है। पूर्व अधिकारी अनुराग मेहरोत्रा पर एफआईआर दर्ज हुई है। अनुराग मेहरोत्रा पर धोखाधड़ी का आरोप है। एक से दूसरे मोहल्ले में जाने के लिए एयर एम्बुलेंस का बिल लगाया था। जांच के दौरान फर्जी बिल का खुलासा भी हुआ है। राज्य कर मुख्यालय में धोखाधड़ी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ने पत्नी के इलाज के लिए लखनऊ के एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में स्थित एक अस्पताल तक ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस कर ली। विभाग में एयर एम्बुलेंस का बिल भी लगा दिया। बिल देख शक होने पर जांच कराई गई तो मेडिकल बिलों के नाम पर हो रहे खेल का भांडाफोड़ हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी चंद्र प्रकाश ने रिटायर्ड अफसर पर विभूति खंड थाने में धोखाधड़ी की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई है। शाहजहांपुर में रामगंगा नदी में आया सैलाब लोगों के लिए अब मुसीबत बन गया है। नदी में आए उफान से लोग दहशत में आ गए हैं। कई गांव के बाढ़ के पानी में तब्दील होने की खबर है। रास्तों पर नदी का पानी दरिया की तरह बह रहा है। लोगों को आने जाने में भी दिक्कतें हो रही हैं। लोग जान खतरे में डालकर नदी का सैलाब पार करने को मजबूर हैं। रामगंगा की बाढ़ से हजारों बीघा धान, तिलहन और शकरकंद की फसल चौपट हो गई है। ग्रामीण लगातार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीर आप देख रहे हैं शाहजहांपुर की। आखिर किस तरीके से उफान पर नदी है और हर तरफ तबाही ही तबाही है। से बाढ़ आई हुई है और जो रास्ता है कब से ये बंद है। किस तरह की मांग है आपकी? 7-8 दिन। किस तरह की मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि यहाँ पर एक नाव पड़ जाए जो आना जाना चलता रहे। कितने लोग गांव में रह रहे होंगे? 500 के करीब में हो गए। फर्रुखाबाद में खतरे के निशान के ऊपर अब गंगा बह रही है। नरौरा बांध से छोड़ा 2 लाख से भी ज्यादा क्यूसेक पानी। 13 साल का रिकॉर्ड टूटा है। खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर गंगा बह रही है। 20 दिनों से लगातार गंगा बह रही है। खतरे के निशान के ऊपर 150 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 4 दर्जन से ज्यादा गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। बाढ़ पीड़ितों को 12,000 राहत पैकेज पहुंचाए गए हैं। तराई क्षेत्र में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। सड़कों पर गांव वालों का बसेरा है। अब लोग मजबूर हो गए हैं सड़कों पर अपना बसेरा करने को, क्योंकि हर जगह पानी ही पानी है। अब हरदोई की भी बात कर लेते हैं। गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर बढ़ने से हाल बेहाल है। कई इलाके पानी से घिर चुके हैं। कटियारी क्षेत्र में सबसे ज्यादा हाल खराब है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सरकारी स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। खेतों में पानी भरने से हजारों बीघा फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। नदियों में आए सैलाब की वजह से कटान भी
तेज हो गया है। बाढ़ से बचने के लिए लोग खुद ही अपना आशियाना उजाड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। उधर एसडीएम सवाजपुर का नाव पर कुर्सी डालकर बाढ़ का निरीक्षण करने का वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक शख्स एसडीएम मैडम के पीछे छाता लेकर खड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। हालांकि एसडीएम का यह कहना है कि बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। बाढ़ पानी तो बढ़ा है, हर जगह बढ़ा है, कटान भी बढ़ी है, लेकिन जहाँ भी जनता है, जो भी पब्लिक फंसी थी, उसे सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया। साथ ही ज़मीन भी चंदनपुर में कुछ लोग अपनी जगह होते हुए भी छोड़ने को तैयार नहीं थे, उन्हें भी आज शिफ्ट करा दिया गया है सुरक्षित जगहों पे। ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक निजी स्कूल में जय श्री राम के नारे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप के मुताबिक 14 अगस्त को टीचर ने श्री राम का नारा लगाने पर 11वीं के छात्र की पिटाई कर दी। छात्र के परिजन ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की। शिक्षा विभाग ने मामले में जांच शुरू कर दी है। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को जांच दी गई है। शिक्षा विभाग ने स्कूल को भी पत्र भेजकर जवाब मांगा है। स्कूल ने छात्र से मारपीट होने से इनकार किया। ये भी बता दें कि 14 अगस्त को स्कूल में हुए कार्यक्रम के दौरान छात्र जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। मेरा बेटा लक्ष्य शर्मा सेंटहुड कॉन्वेंट स्कूल दादरी में पढ़ता है, 11वीं का स्टूडेंट है। 14 अगस्त को जो है एक प्रोग्राम हो रहा था, 15 अगस्त के लिए उसकी तैयारी चल रही थी। उस प्रोग्राम के बीच में जो है मेरे बेटे ने जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म हुआ, क्लास की तरफ गए तो जय श्री राम के नारे लगने शुरू हुए। नारे लगने के बाद जैसे ही वो क्लास में पहुंचता है तो वहां कार्यरत यतीश तोंगड़ जो पीटीआई है, उसने उसको क्लास से बाहर खींचा गिरबान पकड़ के और उसकी पिटाई शुरू कर दी। उसने पूछा बेटे ने कि जी सर मेरी गलती क्या है ये बताइए। तो उसने ये कहा कि आपकी सबसे बड़ी गलती ये है तेरी कि तू यहाँ जय श्री राम के नारे लगा रहा है। तो बेटा बोलता है कि सर ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसने उसकी कुछ नहीं सुनी और उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा। पीटने के बाद जब हमारे छोटे भाई वहां मौके पे पहुंचे उसको लेने के लिए, स्कूल से लेने वही जाते हैं, तो वो वहां रो रहा था। तो उससे पूछा गया कि आप क्यों रो रहे हो बताइए। तो उसने बताया कि जी जय श्री राम के नारे लग रहे थे। तो इस संबंध में जो पीटीआई है उसने मुझे खींचा, क्लास से बाहर खींचने के बाद उसने बहुत बुरी तरीके से पिटाई करी। मारपीट की घटना की बात आई है तो ऐसा कोई बात संज्ञान में नहीं आया है। फिर भी मैंने इस प्रकरण की जांच के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, तो मैंने इसमें एक जीआईसी प्रिंसिपल श्रीमती छवि सिंह को एक जांच अधिकारी नियुक्त किया है। संभवतः आज कल तक जांच पूरी कर पुलिस को भी शिकायत दी है। अब जो भी चीजें हैं ये हमारी जो जांच अधिकारी है वो अपना जांच रिपोर्ट में देंगे। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।